अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है, जिनमें दो तरह के फ़िक्रात हैं। पहली टाइप के फ़िक्रात हैं फर्स्ट दो, जो कि हम आम तौर पर उर्दू ज़बान के अंदर बोल रहे होते हैं। फ़िक्रात क्या हैं? मानो या ना मानो, इसने रिश्वत ली है। मानो या ना मानो, वो सच बोल रहा है। ठीक है, इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बोल रहे होते हैं। आज सीखेंगे कि इनको इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। और दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं लास्ट वाले दो, चले गए क्या, सो गए क्या, खाना खा लिया क्या। तो इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रात हम उर्दू के अंदर बोलते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। तो आज सीखेंगे कि हमने इनको भी इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात जिनके अंदर हम बोल रहे थे कि मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है। इस तरह के फ़िक्रात के लिए हमने ये ऊपर लिखा हुआ स्ट्रक्चर यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? बिलीव इट आर नॉट। बिलीव इट आर, आगे हमारा सेंटेंस आ जाए करेगा। उसके बाद सेंटेंस अब किसी भी जो है टेंस का हो सकता है, वो माजी का हो सकता है, वो फ्यूचर का हो सकता है, वो प्रेजेंट का हो सकता है। तो टेंस अब हमारा कोई भी हो सकता है, वो अब हमारे जुमले पे डिपेंड किया करेगा कि आगे हमारा किस तरह का जुमला आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पहला जुमला क्या है? मानो या ना मानो वो झूठ बोल रही है। मानो या ना मानो वो झूठ बोल रही है। अब इसको हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है? मानो या ना मानो, इतने के लिए हमने यूज़ करना है बिलीव इट आर नॉट। यहाँ तक हमने यूज़ कर लिया ऊपर से स्ट्रक्चर से, बिलीव इट आर नॉट, मानो या ना मानो, इतना तो हर जुमले के अंदर सेम आया करेगा। उसके बाद हमने सेंटेंस लिखना है आगे। अगला हमारा सेंटेंस क्या है? वो झूठ बोल रही है। ये वाला अगला हमारा सेंटेंस आ रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज़ टेलिंग अ लाई। शी इज़ टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है। शी इज़ टेलिंग अ लाई। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ, और नेक्स्ट जुमला है मानो या ना मानो उसने रिश्वत ली है। मानो या ना मानो उसने रिश्वत ली है। बिलीव इट आर नॉट, बिलीव इट आर नॉट, इतना आ गया सेम। उसके बाद नेक्स्ट है उसने रिश्वत ली है। ही हैज़ टेकन अ ब्राइब। ही हैज़ टेकन अ ब्राइब, उसने रिश्वत ली है। ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ब्राइब, रिश्वत, उसने रिश्वत ली है। अब ये किस टेंस का जुमला है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, कि उसने रिश्वत ली है। ही हैज़ टेकन अ ब्राइब, उसने रिश्वत ली है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जुमले पर। नेक्स्ट जुमला क्या है? मानो या ना मानो अंदर से सब लीडर्स एक जैसे हैं। बिलीव इट आर नॉट, ऑल लीडर्स आर अलाइक फ्रॉम इनसाइड, या फिर ऑल द लीडर्स भी बोल सकते हैं। ऑल द लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर अलाइक फ्रॉम इनसाइड, अंदर से तमाम लीडर्स एक जैसे ही हैं। ठीक है, बिलीव इट आर नॉट, ऑल द लीडर्स आर अलाइक फ्रॉम इनसाइड। मानो या ना मानो अंदर से सब लीडर्स एक जैसे ही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ, और नेक्स्ट जुमला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जुमला है मानो या ना मानो वो सच बोल रहा है। मानो या ना मानो वो सच बोल रहा है। बिलीव इट आर नॉट, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ। मानो या ना मानो वो सच बोल रहा है। ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, वो सच बोल रहा है। और नेक्स्ट जुमला आ जाता है हमारे पास, मानो या ना मानो कम से कम मैं ऐसा नहीं सोचती। कम से कम मैं ऐसा नहीं सोचती। ठीक हो गया। तो इसको हमने कैसे इंग्लिश के अंदर बोलना है? इसके लिए सबसे पहले तो हमने सेम जैसे बाकी सेंटेंसेस के साथ आ रहा है, बिलीव इट आर नॉट, ये हमने लगाया। और उसके बाद अगला हमारा जो बाकी का जुमला बच जाता है उसे लिखेंगे कम से कम, एट लीस्ट। कम से कम, एट लीस्ट मैं ऐसा नहीं सोचती। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती। आई डोंट थिंक सो।
मानो या न मानो, मैं ऐसा नहीं सोचती। बिलीव इट आर नॉट, एट लीस्ट आई डोंट थिंक सो। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट जुमले की तरफ, और नेक्स्ट जुमला है हमारा ये वाला। ये आपके लिए, ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आज देख लेते हैं जुमला क्या है। जुमला है, मानो या ना मानो, आप मोटे हो रहे हो। मानो या ना मानो, आप मोटे हो रहे हो। तो बहुत इजी सा जुमला है, ये आपने करना है ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक, और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं अब सेकंड टाइप के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए है हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम किसी से कोई ना कोई सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला जुमला लिखा है, चले गए क्या। हम किसी से पूछ रहे हैं, हम किसी से सवाल कर रहे हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ऊपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ करेगा, सबसे पहले हमने लगाना करना है हैज़ या फिर हैव, और फिर आया करेगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, और उसके बाद आया करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आया करेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाना करना है क्वेश्चन मार्क्स वाली है निशान, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है पहला जुमला हमारे पास, चले गए क्या, हैव यू गॉन। चले गए क्या, सबसे पहले हमने हैव लगाया, और फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट यू, और उसके बाद आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, और फिर यहाँ पर हमने लगा दिया गॉन। चले गए क्या। और ये हमारा एक स्टाइल है उर्दू के अंदर बोलने का, एक शॉर्टकट बोल रहे हैं हम, शॉर्ट अंदाज के अंदर बोल रहे हैं जुमले को, जिसमें हम सब्जेक्ट को ज़ाहिर नहीं कर रहे। अगर आपने इसको और तरह बोलना है, क्या आप चले गए हैं, एक कंप्लीट जुमला अगर आप बोलेंगे क्या आप चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट अंदाज के अंदर अपने एक स्टाइल के अंदर बोल रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही मुख्तसर सा जुमला बोल रहे हैं। चले गए क्या, खाना खा लिया क्या, खाना खा लिया क्या, सो गए क्या। इस तरह के छोटे छोटे जुमले हम बोलते हैं, तो उनको आपने इस तरह इंग्लिश के अंदर बोलना है। तो नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जुमला क्या है, सो गए क्या, हैव यू स्लेप्ट। हैव यू स्लेप्ट, सो गए क्या। अगला क्या है, वो स्कूल गया क्या, वो स्कूल गया क्या। जब भी हमारा सब्जेक्ट आया करेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उस वक्त आपने यूज़ करना है हैज़। अब सब्जेक्ट आ गया है वो, तो इसलिए हमने यूज़ कर लिया है हैज़। हैज़ ही गॉन टू स्कूल, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गया क्या। अब ये वाला जुमला है हमारे पास, जीत गया क्या, या तुम ऐसे भी जीत गया क्या, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, क्या तुम जीत गए हो, क्या तुम जीत गए। तो इस तरह बोल सकते हैं। तो इसको हमने कैसे इंग्लिश के अंदर बोलना है, हैव यू वॉन। यहाँ पर विन लिखा हुआ है, विन में यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है थर्ड। तो विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विन, वॉन, वॉन। सो यहाँ पर आएगा वॉन, विन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉन। हैव यू वॉन, जीत गए क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट है, अम्मी आ गई। अम्मी आ गई क्या, हैज़ मॉम कम, हैज़ मॉम कम। अब कम आएगी, क्योंकि कम है थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम। तो यहाँ पर हैज़ डिसाइड कर रहा है कि ये हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है, फर्स्ट नहीं। अम्मी आ गई क्या, हैज़ मॉम कम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। हाथ साफ कर लिए क्या, हाथ साफ कर लिए क्या। ये वाला जुमला है आपके लिए। अब इस जुमले को आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ ही हमारे दोनों स्ट्रक्चर आज के हो गए हैं कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के और भी लेसन्स आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पर ही आज के लेसन का करते हैं अख्ताम, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।